नमस्कार। कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई न तो किसी का दोस्त होता है और न ही दुश्मन। अंतरराष्ट्रीय पटल पर हर संबंध बस प्रॉफिट के दृष्टिकोण से चलता है। फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने, जिसे सेरा भी कहते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया कि भारत लूप होल का फायदा उठा रहा है, अर्थात रूसी तेल के आयात पर जो प्रतिबंध लगा गया था, भारत उसका फायदा उठा रहा है और यूरोपीय देशों को निर्यात कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं और आर्थिक प्रतिबंध का मकसद रूसी आय, रूसी इनकम को कम करना है। इसलिए यूरोपीय देश रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। अपनी तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरोपीय देश अपना तेल आयात भारत, चीन और तुर्की जैसे तीसरे देशों के माध्यम से कर रहे हैं, अर्थात भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों से रिफाइंड तेल खरीद रहे हैं। पर बड़ी बात यह है कि ये देश भी रूस से आयातित तेल को रिफाइन करके यूरोपीय देश को बेच रहे हैं और उन यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं जिन्होंने रूस से तेल आयात को अपने यहां प्रतिबंधित कर रखा है। इस लिस्ट में 5 देश हैं और इन 5 देशों में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सबसे ऊपर है, अर्थात भारत ने रूसी तेलों के रिफाइन करके सबसे ज्यादा निर्यात किया है। सेरा की इस रिपोर्ट के तहत 2023 की पहली तिमाही में भारत ऐसे देशों का लीडर बन बैठा जो रूसी तेल खरीदते हैं और तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए यूरोपीय देशों को रूसी तेल का निर्यात करते हैं। अर्थात बड़े आसान शब्दों में कहा जाए तो वो रूस से तेल अपने यहां मंगाते हैं, कच्चा तेल रिफाइन करके, फिर उसे यूरोपीय देशों को बेच देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बातें भारत के विषय में सिर्फ सेरा की रिपोर्ट ही कह रही है, बल्कि इन बातों का सत्यापन या कुछ ऐसी ही मिलीजुली बातें ब्लूमबर्ग भी भारत के विषय में कह रहा है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि यूरोपीय यूनियन के वो देश जो रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने का समर्थन करते हैं और तय सीमा से ऊपर वाले तेल व्यापार और बीमा पर रोक लगा। आपको बता दें कि गुजरात स्थित रिफाइनरी रूसी तेल को रिफाइन कर यूरोप देश में बेचने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लगातार पिछले 6 महीने से रूस भारत के लिए तेल के मामले में नंबर 1 सप्लायर बना हुआ है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से भारत भी प्राइस कैप से ऊपर भुगतान कर रहा है, जबकि अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश यह चेतावनी दे चुके हैं कि सभी कंपनियां यह निश्चित करें कि रूसी तेल को प्राइस कैप के ऊपर न खरीदा जाए बल्कि भीतर खरीदा जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूरोपीय देश जो पहले रूस से सीधे तेल खरीदते थे, आर्थिक प्रतिबंध लगने के बाद तीसरे देश से रूसी तेल आयात कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध से फायदे की बात करें तो भारत का डीजल निर्यात, याद रखिए, भारत का डीजल निर्यात 3 गुना बढ़ चुका। वर्ष 2023 की बात की जाए तो भारत ने 1,60,000 बैरल डीजल प्रतिदिन निर्यात किया है। इन बातों से आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं। वर्तमान में भारत यूरोप ट्रेड के बीच डीजल निर्यात एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। गुजरात में स्थित 2 बंदरगाहों से सबसे अधिक तेल उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। पहला बंदरगाह जो रिलायंस की स्वामित्व वाली जामनगर रिफाइनरी की सेवा में है। दूसरा वारीनगर बंदरगाह जो नायरा एनर्जी के अंतर्गत आता है। और आपको यह भी बताना बड़ा आवश्यक मैं समझता हूं कि नायरा एनर्जी जो है उसमें रूसी कंपनी रोज नेफ्ट की
49% हिस्सेदारी है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले रूस भारत के लिए मात्र एक मामूली तेल निर्यातक देश था। मार्च 2022 से पहले भारत रूस से लगभग 1% तेल ही आयात करता था। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो एक ही साल में ये जो 1% तेल का आयात रूस से था, यह बढ़कर 35% पहुंच गया है और वर्तमान समय में भारत के तेल आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रूस का है। और बात की जाए तो रूस 1.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन भारत को निर्यात कर रहा है। भारत के लिए नंबर 1 सप्लायर वर्तमान समय में रूस ही है और देखते हैं रूस से यह व्यापार कब तक बना रहता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हां, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।